नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि बिहार में कानून का नहीं पुलिस का राज चल रहा है। एक ट्रक ड्राइवर को अवैध तरीके से 35 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के मामले में ट्रक ड्राइवर को 5 लाख मुआवजा देने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि जहां किसी गरीब के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में मुआवजे का सवाल है तो वो अमीर और रसूखदार शख्स के बराबर होगा। बिहार सरकार की दलील बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पटना हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया है। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में अपील में नहीं आना चाहिए था। किसी इंसान को हुए नुकसान को इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता कि अगर जिसके साथ घटना हुई वो एक अमीर आदमी है तो अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। कानून की नजर में कम पैसे वाला आदमी भी संपन्न व्यक्ति के समान है। बेंच ने कहा कि क्या बिहार सरकार ने अपने ही डीआईजी की रिपोर्ट को देखा है। डीआईजी ने हाईकोर्ट में दिए बयान में साफ साफ कहा कि इस मामले में समय पर एफआईआर नहीं की गई, संबंधित व्यक्तियों का बयान नहीं लिया गया, वाहन का निरीक्षण तक नहीं किया गया और बिना किसी कारण के गाड़ी और ड्राइवर को थाने में डिटेन करके रखा गया। हाईकोर्ट के 5 लाख मुआवजा देने के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने जिम्मेदारी के साथ इस मामले को डील किया और जिम्मेदार एसएचओ को सस्पेंड किया गया है और कार्रवाई चल रही है। लेकिन साथ ही दलील दी कि ड्राइवर के मामले में मुआवजा राशि 5 लाख ज्यादा है। दरअसल मामला एक मिल्क टेंडर के ड्राइवर को अवैध तरीके से 35 दिनों तक हिरासत में रखने का था। पटना हाईकोर्ट को ईमेल से शिकायत मिली थी कि जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया था कि सारण जिले की परसा थाना पुलिस ने मिल्क टैंकर के ड्राइवर जितेंद्र कुमार उर्फ संजय कुमार को 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके खिलाफ प्राथमिकी 3 जून को दर्ज की गई, यानी कि गिरफ्तारी के 35 दिन बाद। हाईकोर्ट ने इसे हैरान कर देने वाला मामला बताया था। अब इस पर अगर हम सरकार की दलील की बात करें तो सरकार की दलील में यह कहा गया है कि एक ड्राइवर के लिए 5 लाख मुआवजा तय करना ज्यादा है। जज ने कहा कि राज्य सरकार की दलील है कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो अपनी मर्जी से थाने में एंजॉय कर रहा था। आप सोच रहे हैं कि इस दलील पर कोर्ट विश्वास कर ले, और कोर्ट ने इस दलील का हवाला देते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई और तल्ख टिप्पणी करते हुए ये तक कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि बिहार में कानून का राज नहीं चलता बल्कि पुलिसिया राज चलता है। एक ट्रक ड्राइवर को अवैध तरीके से 35 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के मामले से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाते हुए कई सारी बातें कही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।